हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार नहीं, दो बार एंजाइटी और उसके अटैक को झेला। पहली बार जब मैं क्लास 12th में था, तब उस समय मुझे पता ही नहीं चला था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर ये चला गया, 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद अपने आप चला गया। लेकिन जब मैंने पीजी क्लियर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम क्लियर किया, तो उसके बाद ये फिर से आया। लगातार 3 साल मुझे परेशान किया। मेरे शरीर में सिम्टम्स, लक्षण, हाथ में झुनझुनी, पैर में झुनझुनी, भाई पीठ पर और सीने पर गहरा चुभन, सर में गहरा चुभन। लेकिन किसी भी तरह मैंने 3 साल के भीतर इसे ठीक किया। पहले साल में तो समझ ही नहीं पाया, पूरा 1 साल निकल गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरे साल धीरे धीरे इसे समझना शुरू किया और तीसरे साल इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म किया। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि भाई देखो, सिंपल एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक क्या होता है? हमारे मन की गहराई में बैठा हुआ डर, बहुत गहराई में बैठा हुआ डर। ये जो डर है, इसकी वजह से ही हमें अचानक से तेजी से डर का अटैक होता है। उसे ही कहते हैं पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक। ये डर हो सकता है बचपन से ही धीरे 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 हमारे मन में बैठता गया हो, भविष्य में फिर ये पैनिक एंजाइटी बनकर अटैक करता है। तो इसे कैसे फेस करना है? सबसे पहला सलूशन कि भाई डर अचानक से तेजी से आएगा। अरे अभी इसी वक्त जैसे कुछ हो जाएगा, अभी इसी वक्त कहीं मौत ना हो जाए, अगर मैं यहां से हिलूंगा तो मौत हो जाएगी, अगर घर से बाहर निकलूंगा तो मौत आ जाएगी, कुछ तो गलत होगा ही। कि भाई कुछ तो गलत हो ही जाएगा। तो जब इस तरह से इतनी तेजी से अटैक करे तो क्या करना है? डर, फियर एकदम तेजी से अटैक करता है, अचानक से अटैक करता है, ट्रिगर करते हुए अचानक से अटैक करता है। लेकिन तुरंत ऑन द स्पॉट रुकना है, रुक जाना है। आपको बहुत सावधानी से, बहुत सतर्क होकर रुक जाना है। आपको रुकना है। कहां से रुकना है भाई? भीतर से। डर आया भीतर से, फियर आया भीतर से। सो भीतर से ही रुको। वो फियर आपके मन के भीतर से आया, वो डर आपके मन के भीतर से आया। तो आप एकदम भीतर से ही, मन से ही एकदम रुक जाओ। जरा सा भी कोशिश मत करो, जरा सा भी ट्राई मत करो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। रुको और देखो। इस सेंटेंस को, इस स्लोगन को आप याद कर लो। रुको और देखो। रुकना कहां से है? भीतर से। रुको, देखो, रुको, देखो। 5 से 10 सेकेंड अगर आप ऐसा किए तो डर धीरे 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 गिरने लगेगा, गिरने लगेगा और चला जाएगा। हम रुकते नहीं है। होता क्या है कि शुरुआत में ये इतने अचानक से आता है, इतनी तेजी से आता है, कब हमें पकड़ लेता है, शरीर में सिम्टम्स पैदा करता है, हम समझ ही नहीं पाते। अच्छा, पहली बार में नहीं समझ पाते हो, दूसरी बार में नहीं समझ पाते हो, बार बार आ रहा है, 1000 बार आ रहा है यार। समझो ना, इतनी बार अनुभव देके जा रहा है, पीड़ा देके जा रहा है। एक बार तो पकड़ो यार, एक बार तो समझो, एक बार तो महसूस करो, जरा देखो कब आता है, जरा देखो तो, एक बार तो देखो यार। इतनी बार, 1000 बार फेल हो गए आप अपने डर को देखने के लिए, आप अपने पैनिक अटैक को देखने के लिए, महसूस करने के लिए 1000 बार फेल हुए। 1 साल तक नहीं समझ पाया तो मैं भी 1000 बार ही फेल हुआ था भाई। तो 1000 बार फेल हुए। क्यों फेल हुए? आप देखते नहीं हो। देखने की कला सीखो। तो समझो आपको क्या करना है, रुकना है और देखना है। तभी देख पाओगे जब रुकोगे। रुको और देखो, और कुछ नहीं बोलना है। लेकिन क्या होता, अचानक से डर, अभी इसी वक्त कहीं धरती पलट गई तो, अभी इसी वक्त मौत आ गई तो क्या करेगा? अच्छा देखो, साला ये कौन है रे? ये तो मन है। कुछ मत बोलो। अगर आप बोलोगे अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे मैं मर जाऊंगा, तो इट मींस आप भाग रहे हो।
समझ रहे हो? डर की ताकत बहुत गहरी हो चुकी है। समझ रहे हो? आप अगर बोलोगे नहीं 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 अरे ऐसे कैसे होगा, तो आप भाग रहे हो। जैसे सामने वाला बंदा बड़े गुस्से में होता है, एकदम गुस्से में होता है, आप शांत हो जाते हो, कुछ नहीं बोलते हो। अगर आप बोलोगे तो वो और भड़क जाएगा। तो उसके सामने वाले इंसान के गुस्से को शांत करने के लिए आप रुकते हो, देखते हो, रुकते हो, देखते हो, कुछ नहीं बोलते हो। सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाता है। वैसे ही जैसे उसका गुस्सा एकदम हाई हो चुका है, वैसे ही आपके भीतर जो गहरा डर है वो भी बहुत पीक पर पहुंच चुका है। उससे आप अचानक से भाग कर और लड़कर ठीक नहीं कर सकते। आपको रुकना है और देखना है, रुकना है और देखना है। आप उससे तर्क के जरिए ऑन दी स्पॉट ठीक करने जाओगे तो नहीं ठीक होगा, समय लगेगा। आप शुरुआत में रुकिए और देखिए, डर अपने आप धीरे 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 कम होता जाएगा। क्या होता है कि भाई जब भी डर आता है अचानक से, अरे अभी इसी वक्त कुछ हो गया तो, कोई रीजन नहीं है कुछ होने का, कुछ हो गया तो, हो ही गया तो, कुछ गलत हो गया तो, मौत आ ही गई तो, हम क्या करते हैं, इस डर से भागने लगते। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये हो ही नहीं सकता, अरे ऐसे कैसे मौत आ सकती है। हम ऐसी हरकत करते हैं, हमारे मन की हरकत है। हम भागना, नहीं 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 नहीं, मौत की क्या है, आप भाग रहे हो। दूसरी ओर आप लड़ते हो, विचारों ही विचारों में लड़ते हो, पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो। आपने क्या किया, भागा भी और विचारों ही विचारों में और विचार ठोककर उसे लड़ने की कोशिश की, और आप पैनिक अटैक में और फंस गए, एंजाइटी अटैक में और फंस गए। यानी सोल्यूशन यही है, रुको और देखो, रुको और देखो, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, भीतर से रुक जाओ, भीतर से देखो। पैर से नहीं रुकना है, हाथ से नहीं रुकना है, भीतर से रुकोगे, भीतर से देखोगे तो बाकी सब चीज अपने आप शांत हो जाएगी, शरीर भी अपने आप शांत हो जाएगा। अगर भीतर से भागोगे, भीतर से लड़ोगे तो फिर शरीर भी कांपने लगेगा, शरीर में पसीना आने लगेगा, फिर शरीर भी भागने लगेगा, इधर उधर समझ में नहीं आएगा, फंस जाओगे और पैनिक अटैक में, और इसी तरह ये चलता रहेगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो भाई ये सेंटेंस दिमाग में फिट कर लो, रुको और देखो, रुको और देखो, भीतर से भीतर से भीतर से, अरे रुको और देखो, रुको और देखो, भीतर से भीतर से भीतर से, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, भीतर से भीतर से भीतर से, रुको और देखो, रुको और देखो, रुको और देखो, रुको और देखो, भीतर से भीतर से भीतर से, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, लड़ो और भागो मत, भीतर से भीतर से भीतर से। इस सेंटेंस को, इस स्लोगन को आप दिमाग में फिट कर लो। ये स्लोगन एक रटन विद्या जैसा है, लेकिन अगर इसे गहरी समझ के साथ आपने भीतर उतार लिया, उसके बाद आप इसे दोहराने लगे तो ये काम करेगा। आप ऊपर ऊपर दोहराओगे तो काम नहीं करेगा। आप पहले इस स्लोगन को पढ़िए और बड़ी गहराई से समझिए जो मैंने पहले बताया, उसके बाद इसे आप बार बार रिपीट करिए।